हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे कोड फोर्सेस की सीरीज़, जहाँ पे हम लोग डेली कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन का टॉपिक है वो है बिट प्लस प्लस। ठीक है, ये कोड फोर्सेस का एक काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, टू ए बिट प्लस प्लस। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है क्या, हम अभी इसके प्रॉब्लम को समझते हैं। तो द क्लासिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ बिटलैंड इज बिट प्लस प्लस। अच्छा ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे बता रहे हैं, इनका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इनकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक कोई बिटलैंड की लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको बिट प्लस प्लस बोला जा रहा है। अब ये क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। द लैंग्वेज इज द लैंग्वेज डैट peculiar एज इट हैज़ एग्जैक्टली वन वेरिएबल कॉल्ड एक्स आल्सो देयर आर टू ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, एक एक्स नाम का वेरिएबल होगा और सिर्फ दो ही ऑपरेशंस हमारे पास हैं, इधर प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑपरेशन के साथ हमें डील करना है। अब कहानी क्या है, ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं पॉज करके। बाकी अभी स्टोरी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टोरी ये है, बेसिकली जो एक्स है, एक्स की इनिशियल वैल्यू ये होने वाली है ज़ीरो। ठीक है, ये जो एक्स है हमारे पास इनिशियली एक्स की वैल्यू होगी ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या केस है कि हमें कुछ एन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस मिलेगी। मतलब हमें एक इनपुट लेना है। ठीक है, एन इंटीजर, एक इंटीजर एन का। तो मतलब हमें कितनी इनपुट्स लेनी होंगी और उसमें हमें कुछ स्ट्रिंग्स मिलेंगी, लाइक एक्स प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस एक्स। यहाँ पे जैसे हम अपने इनपुट पे देख सकते हैं प्लस प्लस एक्स, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस प्लस। अब हमें बेसिकली करना क्या है, जैसा कि हमें पता होगा बेसिक ऑपरेटर्स में हम लोगों ने बहुत पहले ही सीखा होगा कि जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होती है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो हमें यहाँ पे भी वही काम करना है। सो बहुत ही ईजी है, जो कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अब हम इनके इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच क्या होने वाली है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहले हम इनपुट की बात करें तो पहला जो इनपुट है हमारा वो क्या है। सबसे पहले आपको एक वन दिख रहा होगा, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स। ठीक है, और आपको आउटपुट क्या मिला है, इसका इसका आउटपुट आपको मिला है वन। अब इसका क्या सीन है, तो हमें क्या, सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया एन, एन की वैल्यू क्या थी वन। तो हमने एक बार वन के लिए एक हमने स्ट्रिंग को इनपुट लिया। अब उस स्ट्रिंग में क्या था, प्लस प्लस एक्स। ठीक है, प्लस प्लस था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी, जीरो थी। तो जब हमने उस पर प्लस प्लस ऑपरेशन लगाया, अगर हम अपना जो अपनी समझ से समझें तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो हमें रिटर्न क्या करना है, एक्स की जो अभी करेंटली वैल्यू है वो क्या है, वन है। ठीक है, सेकेंड टेस्ट केस की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इनपुट क्या था, टू था। मतलब दो इनपुट लेने हैं और उसके बाद दो ऑपरेशंस मिले हमें, क्या, एक्स प्लस प्लस और माइनस माइनस एक्स। तो पहले ऑपरेशन से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, वन हो गई, और दूसरे ऑपरेशन से हमें क्या हो गई, ये वापस से डिक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला खेल करना है। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ कर रहा हूँ फॉर टेकिंग इनपुट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एन। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने टेस्ट केसेस हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार बार हमें इनपुट लेना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे कितने टाइम्स के लिए, एन टाइम्स के लिए। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एन तक, और आई की वैल्यू होगी प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्या, एक्स, इंट एक्स। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू इसकी होगी जीरो। तो इसको करते हैं, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया और इसको मैं कहता हूँ str, और इसमें आ जाएगा हमारा एक स्ट्रिंग। अब ये कुछ भी हो सकती है, एक्स प्लस 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 एक्स जो भी हो।
अब हम यहाँ पे अपना नॉर्मल सा इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं कि अगर str इज इक्वल टू क्या x प्लस प्लस या फिर str इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स हो जाए, उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना, एक से इंक्रीज़ कर देना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। एल्स में हम क्या डाल सकते हैं, ऐसा हम एल से वे लगा सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, या x माइनस माइनस भी यहाँ पे हम कर सकते थे, और लास्ट में हम अपनी x की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल सा और इजी कोड है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, पहले 1 को लिया, फिर प्लस प्लस एक्स लिया, ठीक है, -1। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सी जावा की मिस्टेक हुई है, वो ये है कि हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं इक्वल्स का, मतलब डबल इक्वल्स का यूज़ करके, और जबकि स्ट्रिंग में कंपैरिजन के लिए हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। लोग अभी देखो करके देखते हैं, और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड str डॉट इक्वल्स। अब रन करके देखते हैं, जहाँ तक आप कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए। हम इसको अपने कोड फोर्सेस पे सबमिट करके देखते हैं, और ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो करके रखिए, सड़क से उठा के कोड बना दूंगा।